जय हिंद दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी के एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है ये एक म्यूजिकल पॉडकास्ट है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं आलोक मलासी सर, जो कि एक फोक सिंगर, कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। कहने का मतलब ये है कि ये देहरादून की जान है, शान है और हमारे उत्तराखंड का जो गौरव है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस पॉडकास्ट में। और हम तो नॉर्मल पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन आज आपकी वजह से ये जो पॉडकास्ट है ये एक म्यूजिकल पॉडकास्ट होने वाला है। जी 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 जी, थैंक यू सर, मैं ये हम आपकी, क्योंकि ये जो हमारा शो है ये एक कहानी के ऊपर बेस्ड है, जिस कहानी के हीरो आप हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी जर्नी, स्कूली जीवन आपका कैसा रहा? आपने कब सोचा कि आपको सिंगिंग में जाना है? और आप ऐसे कौन से गीत थे, ऐसे कौन से गाने थे जिनसे आप प्रभावित हुए और आज आप इतने अच्छे गाने बना रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत थैंक्स करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस काबिल समझा, और साथ में जो दर्शक हैं हमारे, उनका भी मैं थैंक्स इसलिए बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे गीतों को जो प्यार दिया आज तक, तो उसी की वजह से जो भी मुझे मुकाम मिला उसकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। और जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, तो नेचुरली हर इंसान की लाइफ में कोई भी काम होता है तो स्टूडेंट लाइफ से ही वो स्टार्ट होता है। और क्योंकि मैं तो काफ़ी सीनियर हूँ, बहुत इस लाइन में काफ़ी समय से मैं काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि बचपन में क्या होता था कि उस टाइम पर कोई म्यूज़िक का एक ही चैनल होता था और उसको हम रेडियो बोलते थे। तो रेडियो में जो गाने चलते थे, ख़ास तौर पे फिल्मी गाने होते थे, या तो जो आज भी हम सुनते हैं उन गानों को, और या फिर रीजनल गानों में जो होते थे वो आकाशवाणी लखनऊ से तब उस ज़माने में चला करते थे गीत। तो और वो भी बहुत कम समय के लिए आता था, मुश्किल से शाम के एक आध घंटे या वीकली वंस वो होता था। तो उन गानों को, क्योंकि वही एक माध्यम था सुनने का, तो वो जब गाने हम सुनते थे और उस गानों में जो भी लोग गाते थे उस ज़माने में, तो कहीं ना कहीं वो हमें प्रभावित करते थे। तो कहीं नहीं हमें भी लगता था कि यार काश हम होते इनकी जगह, या काश हमारा गाना आ रहा होता रेडियो से। तो वहाँ से ये चीज़ हमारे अंदर शुरुआत इस तरीके से हुई। और क्योंकि स्कूल में प्रोग्राम तो होते ही रहते थे, जैसा कि बचपन में बहुत मैंने गाया स्कूलों में, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। जब उन्होंने देखा गाते हैं तो हर प्रोग्राम में हमें स्टेज पे खड़ा कर दिया। तो उस टाइम जो भी गीत चलते होंगे उन्हीं गीतों को कॉपी करके, क्योंकि हम उस समय गाने तो नहीं बनाते थे, तो उन्हीं गीतों को कॉपी करके हम गाते थे। तो हमें जो भी उससे मिलता था इंसेंटिव, मीन्स लोगों की रिएक्शन, तो हमें बहुत खुशी मिलती थी और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। तो इस तरीके से शुरुआत हुई है। सर, आपका वो पहला गाना जी, वो कौन सा था जो आपने बनाया और जो आपने गाया? देखिए मेरे गीतों में मैं अब जहाँ तक क्योंकि मेरी ये बहुत लंबी शुरुआत है, तो मैं अब एग्जैक्टली वो गीत तो नहीं बता पाऊँगा आपको कि वो कौन सा गीत था जो मैंने शायद पहली बार बनाया होगा या जिसकी धुन मैंने पहली बार बनाई होगी, और उसको मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन मेरे बहुत सारे गीतों में कई गीत ऐसे हैं जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं और नज़दीकी हैं, और उन्हीं में से मैं एक कोई गीत आपको गुनगुना के बता सकता हूँ अभी। सर, अब मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ अच्छा। क्योंकि जब से मैं आपसे मिला हूँ मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स भी कुछ सुनना चाहेंगे। तो सर प्लीज़, जी आपने मन की बात कर दी है। जी, तो एक बहुत खूबसूरत गीत है, और ये भी आज का नहीं है, कम से कम इस गाने को 20-25 साल हो चुके हैं, और ये गीत आज भी जीवित है बहुत। और मुझे इतनी मेरी खुशकिस्मती है इस गाने के बारे में कि ये कंपोज मैंने किया इस गीत को, और ये गीत
ये मेरी खुशकिस्मती कही जा सकती है, और कि इस गीत को अभी रिसेंटली कुछ समय पहले इंडियन आइडल हुए हैं, हमारे उत्तराखंड के ही हैं, और जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, पवनदीप जी। वो इस गीत को उत्तराखंड के रिप्रेजेंटेटिव गीत के रूप में जगह जगह स्टेजों पे पेश करते हैं, और पूरे मेरे ख्याल से वर्ल्ड में उन्होंने ये गीत अब तक पेश कर दिया होगा। और मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई कंपोजिशन मेरी है, तो ये गाना मतलब बहुत आगे तक पहुंच गया, तो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। मैं इसकी 2 लाइनें आपको जरूर सुना। जरूर। ठीक। ओ हो मेरी जन्मभूमि मेरू पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़, गंगा जमुना यकी, गंगा जमुना यकी, बद्र केदार, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़। फूल खिला दिन फूल की घाटी, रोस जगा दिन हिवड़ी काठी, फूल खिला दिन फूल की घाटी, रोस जगा दिन हिवड़ी काठी, नंदक छाया जागेश्वर धाम, नंदक छाया जागेश्वर धाम, पंच प्रयाग यखी हेमकुंड साब, औली गोमुख यखी हरि हरिद्वार, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़। इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन, इतना अच्छा गाना, इतनी अच्छी आवाज़। सर मैं कहीं दूसरे ही दुनिया में अभी चला गया था। और ये गाना सर मैंने सुना जी, पवनदीप राजन से ही मैंने ये गाना सुना था जी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गाया और जिस तरीके से आपने गाया सर, एक डिवाइन उसमें मैं चला गया था और बहुत अच्छा लगा सर मुझे ये गाना आपका। और ये गाना बहुत पॉपुलर है सर, शायद उनको बहुत व्यूअर्स को ये नहीं पता कि ये गाना आपने कंपोज किया है, आपका गाना है, ये शायद उनको नहीं, व्यूअर्स को नहीं पता। लेकिन मुझे सर बड़ी खुशी हुई कि इतना अच्छा गाना आपने बनाया और ये गाना उत्तराखंड की पहचान है। जी जी सर जब आप कॉलेज में थे जी, तो आपका व्यक्तित्व किस तरीके का था? आप उस समय काफी, क्योंकि होता क्या है कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं बड़े पॉपुलर होते हैं और हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है, तो आपका कार्यकाल उस समय आप किस तरीके से? मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक्चुअल में स्कूल से निकल करके जब हम कॉलेज लाइफ में आए तो स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग तो मेरी उस समय तो उत्तर प्रदेश होता था। हाँ जी। तो यूपी स्टेट एजुकेशन से ही मैंने स्कूलिंग की है। इंटर कॉलेजेस जो होते हैं हमारे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो वहीं से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैं उत्तरकाशी में भी रहा, मैं कोटद्वार में रहा, और इसके अलावा मैं यूपी के डिफरेंट प्लेसेस में, इलाहाबाद में मैं रहा, देवरिया एक जगह है वहाँ पे भी मैं रहा। तो अलग अलग जगहों से मेरी स्कूलिंग है, क्योंकि मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हुआ करते थे। तो उन्हीं के साथ साथ हम भी जहाँ जहाँ वो जाते रहे, हम भी चलते रहे।
लेकिन जब मेरा कॉलेज का टाइम आया तो फर्स्ट टाइम मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। ये बहुत पुरानी बात है, 1981-82 की बात है। तो क्योंकि इलाहाबाद, क्योंकि एक हमारा एरिया, क्योंकि उत्तराखंड था, हम बेसिकली हम लोग तो पहाड़ से बिलोंग करते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी कल्चर के नाम पे कुछ था नहीं एक्चुअली, तो वहाँ पर जैसे फिल्मी गाने हम गुनगुनाते थे स्टेज पे वगैरह, जो क्योंकि फिल्मी गाने ही पॉपुलर होते हैं, तो वही हम गुनगुनाते थे। लेकिन वहाँ पर एक रीजनल जो मेरा फील्ड है उसमें मुझे करने का इतना ज़्यादा मौका नहीं लगा। लेकिन फाइनली जब मैं कॉलेज में, वहाँ के बाद मैं क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई अलग अलग स्टेप में होती है, तो मैं फिर यहाँ पर आया गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में, जिसको हम आज HNB बोलते हैं। तो HNB में आने के बाद मुझे इस फील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, क्योंकि वहाँ पर बहुत एक्टिविटीज़ होती थी इस चीज़ की, कल्चरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, और ख़ास तौर पे उत्तराखंड बेस्ड ही होती थी, रीजनल लैंग्वेज में ही ज़्यादातर होती थी। तो बहुत, अब बाकी जहाँ तक बात है कि कॉलेज लाइफ में मैं कैसा था, या तो नेचुरली पॉपुलर तो हम थे, क्योंकि जो इस फील्ड में रहते हैं, वैसे तो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं फिजिक्स से मेरा MSc है, और मैं बेसिकली एक टीचर भी हूँ, और मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। लेकिन क्योंकि मेरा फील्ड म्यूज़िक का था, तो वो इतना ज़्यादा मेरे पे डोमिनेट कर गया कि लोगों को लगता ही नहीं था कि ये साइंस स्टूडेंट है या कोई फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने वाला भी स्टूडेंट है। उनको लगता था शायद म्यूज़िक सब्जेक्ट वाला ही कोई होगा। लेकिन उनका भ्रम जब टूटता था जब मुझे फिजिक्स पढ़ते हुए भी देखते थे। और अभी जैसे कई बच्चे, मैं क्लास में जैसे पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स रहने दो, कोई गाना सुना दो। तो मैंने कहा बेटा ये क्लास है, ये कोई वो नहीं है, स्टेज नहीं है। हाँ, जब स्टेज में खड़े होगा तो वहाँ पे गाने की बात होगी, क्लास में क्लास की बात होगी। तो कहने का मतलब, लेकिन मैंने दोनों को सेपरेट रखा है बहुत। हाँ, कॉलेज लाइफ में नो डाउट बहुत मतलब पॉपुलर हम हुआ करते थे, इतने हज़ारों बच्चों में, मतलब हमें ज़रूर जानते थे कि बच्चे, हाँ वो भी कोई है। तो ये तो था तब। जी सर, आपने म्यूजिक सीखा कैसे? जी, बेसिकली मैं म्यूज़िक, मतलब मैं बहुत डीप, जैसे होता है कि कई सालों का म्यूज़िक सीखता है इंसान, तो क्योंकि ये सीखना तो अनलिमिटेड है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि आप 1 साल 2 साल में म्यूज़िक में घुस जाएंगे, ये तो ज़िंदगी भर चलने का प्रोसेस है। लेकिन फिर भी जो एक ट्रेनिंग होती है, एक फॉर्मल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, तो मैंने करी, गुरुओं के पास मैं गया। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, मुरलीधर जगूड़ी जी हैं, और बहुत अच्छे गुरु हैं म्यूज़िक के, देहरादून में ही रहते हैं वो भी। अच्छा जी, तो मैं उनके साथ, मतलब उनके पास, मतलब कई पीढ़ियां जा चुकी हैं म्यूज़िक सीखने, मतलब मेरे जैसे भी, और आज की जनरेशन भी उन पे जा रही है सीखने के लिए। तो मैं भी उन पे गया हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ उनसे मिला सीखने को, कि मतलब ख़ास तौर पे सुरों की पहचान हो गई, क्या राग होते हैं, क्या कैसा क्या होता है, ये सब जानने का मौका मिला। बाकी संगीत तो एक सागर की तरह होता है, तो इसमें जो जितना उतरता जाएगा उसकी गहराई पाएगा। जी सर, जो म्यूजिक है, जी हमारा रीजनल म्यूजिक जो है सर, बहुत डिवाइन है, जी बहुत अच्छा लगता है जी सुनना, बहुत मज़ा आता है। जी लेकिन उतना पॉपुलर क्यों नहीं है? हम पंजाबी फोक की हम बात करते हैं तो पंजाबी म्यूजिक पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हमारा जो रीजनल म्यूजिक है, आपको क्या लगता है कि ये जी। क्यों पीछे रह गया? उसका रीज़न भी बहुत सारे फैक्टर हैं। एक्चुअल में हम लोग को वो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला नहीं जल्दी से। मतलब हम मीन्स, मैं पूरे उत्तराखंड के कलाकारों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आपको लगाना पड़ता है, पहले आपको कुछ खर्च करना पड़ता है। तो पंजाबी जो म्यूज़िक था वो इसलिए साउंड हुआ कि एक तो उनको, जैसे कि मतलब जो हम इनपुट देते हैं, इनपुट बहुत तरीके से होता है। आप अपनी मेहनत करते हैं, गाने बनाते हैं, लेकिन एक फाइनल इनपुट आता है जब आप उसको करेंगे कैसे, कहाँ से आएगा सब,
खर्चा कैसे हुआ। तो वो चीज़ में बहुत ज़्यादा साउंड थे पहले से ही वो लोग। तो जब वो बहुत साउंड थे तो वो करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। उनको वो कमी नहीं लगी कहीं पर, क्योंकि वो कंपैरेटिवली मैं ये मान के चलता हूँ, भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग कम है उससे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास मतलब और एक इच्छा भी होती है कि इस चीज़ में हमको पहले कुछ लगाना है, फिर कुछ रिटर्न आएगा। तो वो भी था। दूसरी बात, क्योंकि पंजाबी गाने ज़्यादातर जो मैं समझता हूँ कि एक थ्रिल तो पैदा करते ही हैं, क्योंकि कई लंबे समय से हम देख रहे हैं बहुत क्योंकि शादियों में इनमें पंजाबी गाने खूब बजते हैं, बहुत ज़्यादा बजते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी कंसेप्ट हो सकता है। फिर उन्होंने जो कलाकार दिए हैं, जो भी उनके मिट्टी से निकले हैं आर्टिस्ट, वो बॉलीवुड तक होके गए हैं। और जो जो बॉलीवुड पहुंच जाता है, मुझे ये लगता है जो कलाकार बॉलीवुड तक चला जाता है, चाहे किसी भी एरिया का हो, तो कहीं ना कहीं उस एरिया के म्यूजिक को वो रिच करता चला जाता है। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि आज मैं कहूँगा, अपने एरिया की बात करूँगा, जैसे आपके जुबिन नौटियाल जी हैं, या आपके पवनदीप जी हैं, या और भी कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो वो बॉलीवुड तक पहुंच गए, उनकी पहुंच बॉलीवुड पे चली गई। तो कहीं ना कहीं अगर वो रीजनल गा रहे हैं तो उससे हमारा म्यूजिक भी सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो और दूसरी बात, क्योंकि फोक में कई जगहों के फोक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कईयों ने फोक को बचा के रखा हुआ है, उनके पुराने लोगों ने फोक बचा रखा है, ट्रांसफ़र किया है दूसरे को, तीसरे को, अगली पीढ़ी को। तो जहाँ ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ बचा रहता है, और जहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छे अच्छे फोक सिंगर भी हुए हैं पहले, कई उनमें से आज है भी नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया उसको। जैसे माना एग्जाम्पल, मैं अगर ये कहूँ कि मुझे आज या किसी को भी, आपको, किसी बच्चे को फोक सीखना है पहाड़ का, तो कौन से स्कूल में जाएगा? कौन सा स्कूल है? स्कूल नहीं है। तो जब स्कूल या स्कूलिंग दो तरीके से होती है, या तो कोई इंस्टीट्यूट में होती है या मैन टू मैन होती है। मेरे को कुछ आता मैं आपको बताऊंगा, तो जब मैं आपको बताऊंगा, मैं भले ही नहीं रहूंगा तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो वो पंजाबी में ऐसा हुआ है, हमारे उसमें ऐसा नहीं हुआ। ये मेरा जो मुझे समझ आया। तो सर, उन युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो फोक में आना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आप किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं? मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मैं भी खुद सीख रहा हूँ अभी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई गुरु हूँ या कोई मास्टर हूँ, तो मैं उनको डायरेक्ट कोई हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उनको एक अपने व्यूज़ दे सकता हूँ। अपने व्यूज़ इस तरीके से दे सकता हूँ कि भाई, आपको लगता है कि आज की डेट में या पहले भी पास्ट में किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको सुने, ध्यान से सुने। या हमारे जो पुराने लोग हैं आज भी जो जीवित हैं, उन तक अपनी पहुंच अगर बन सकती है तो बनाए, उनसे चीज़ें निकाल के लाएं। तो जब उनसे चीज़ें निकलेंगी तो फोक आएगा, और फोक आएगा तो फिर फोक जब हम उसको पेश करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो आगे बढ़ेगा। अभी क्योंकि फोक जो है ना, शहरों में नहीं है, फोक तो गाँव में होता है मेरे ख्याल से। शहरों में तो हम क्या करते हैं, एक उसका फ्लेवर देते हैं। जैसे मैंने हमने फ्लेवर दे दिया, एक्चुअली वो फोक होता नहीं है। फोक वो है, फोक में तो जैसे मैं एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा आपको कि कोई भी गीत जो होता है, जब हम उसको तैयार करते हैं और जब आप उसे सुनते हैं, तो उसमें तो तमाम इंस्ट्रूमेंट बजे हुए हैं। उसमें हारमोनियम बजा, उसमें कैसियो बजा, उसमें सिंथेसाइजर बजा है, उसमें ड्रम्स भी बजते हैं, उसमें ढोलक बजता है, उसमें तबला बजता है, उसमें फ्लूट बजती है, उसमें और भी सारंगी, वायलिन, ये सब यूज़ हो रहे हैं। तो ये तो फोक इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं हमारे। तो ये कहीं ना कहीं इसको हम फोक का नाम तो दे रहे हैं, बट इट इज़ नॉट फोक। फोक वो होता है, जैसे माना आप गांव में जाएंगे और एक कोई वहाँ पर जागर पेश कर रहे हैं, तो उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके पास सिर्फ एक डोर होगा,
या थाली होगी, उसी के वही इंस्ट्रूमेंट है, वो प्योर फोक है। तो इस तरीके के फोक उठाने के लिए उस परंपरा के साथ चलना पड़ेगा, तो वो फोक से परंपरा में ही आगे जाता है। मेरा ये मतलब मानना है कि वो फोक परंपरा से ही आगे बढ़ता है। फोक अब जो हम लोग करते हैं या कोई भी बच्चे कर रहे हैं आजकल के, तो उसको हम प्योर फोक की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि फोक में ना तो कोई कंपोजिशन होती है, ना कोई धुनें बनाई जाती हैं। धुन फोक की पता नहीं किसने बनाई होगी कभी, या पता नहीं कहाँ से आई होगी, वो परंपरा में चल रही है, उसका स्टार्ट आपको नहीं मालूम होगा, उसको हम फोक बोलते हैं। तो अगर किसी को इतनी जानकारी चाहिए तो जिन्होंने इस पर रिसर्च करी है उनकी किताबों को पढ़े, या जो प्रैक्टिकली जो इसमें इन्वॉल्व है उनके समीप जाए, उनके साथ बैठे, तो ये तो मतलब खोजने से ही मिलेगा। और अगर हमारा युवा आपके समीप आना चाहता है तो आपसे कैसे मिल सकते हैं? नहीं, मेरे समीप तो मिलने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपके चैनल के माध्यम से आप उनको हमारा वो लिंक दे सकते हैं। हम सर के डिटेल्स भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, और सर का एक यूट्यूब चैनल भी है। सर मैं चाहूँगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताएं। मेरा यूट्यूब चैनल बहुत नया एक्चुअली, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, और कई चैनलों के साथ और मैंने काम कर चुका हूँ अब तक, और साथ में बहुत सारी उत्तराखंडी मूवीज़ फिल्में हैं बनी है, पास में बनी है, उनका संगीत भी मैंने दिया। तेरी सौ करके आई थी, याद आली टेहरी आई थी, हंत्या करके आई थी, आज तो अभी तो आई थी, जय नागरजा से मुखेम, और ऐसी तमाम कई फिल्में हैं। और इसके अलावा मैं थिएटर भी बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, देहरादून थिएटर, उत्तराखंड रंगमंच में भी मैंने काम किया है, तो उसमें भी मैं म्यूज़िक का भी और साथ में एक्टिंग भी मैंने की है थोड़ी बहुत। तो अभी जो मैंने चैनल अपना लॉन्च किया कुछ टाइम पहले, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, तो उसका नाम आलोक मलासी म्यूजिकल नाम से चैनल है, तो आप उसको देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर एक गीत और सुनने का मन कर रहा है, बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल, ये एक रिक्वेस्ट है जी हमारी जी जी, आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत सुंदर गीत सुनाऊंगा, और इस गीत के बारे में मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा जल्दी से। मेरी खुशकिस्मती है कि ये गीत कंपोज मैंने किया था, और म्यूजिकली कंपोजिशन मेरी है, और ये नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे उत्तराखंड के हैं, जिनको गण रत्न हम बोलते हैं, तो उनको हर कोई जानता है आज, मतलब उत्तराखंड क्या पूरे हिंदुस्तान में भी सभी लोग उनको पहचानते हैं। तो इस गीत में उन्होंने अपनी आवाज़ दी, मुझे मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, तो मैं आपको इसकी भी 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा जी। आंधी जांदी सांस छे तू मेरा जीने की आस छे तू, आंधी जांदी सांस छे तू मेरा जीने की आस छे तू, आंधी जांदी सांस छे तू, कटी जाला खैर का दिन, कटी जाला खैर का दिन, कटी जाला खैर का दिन, हे मन किले, हे मन किले उदास छे तू, आंधी जांदी सांस छे तू मेरा जीने की आस छे तू,
आंधी जांदी सांस छे तू। बहुत खूब सर, बहुत Thank you, खूब, thank you. बहुत खूब, बहुत अच्छा गाना। ये भी बड़ा डिवाइन सॉन्ग आपने सुनाया इसमें भी सर, कि सुनते सुनते इंसान कहाँ तक चले जाता है। ये एक शक्ति है आपके गानों की सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कंपोजिशन, बहुत अच्छे रिलिक्स, बहुत अच्छा लगा। बातें तो सर आपसे बहुत जी जी करनी है, जी। लेकिन आपके गाने इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं सर। अगर हमें ये गानों का संग्रह चाहिए, जी जी हम जी कहाँ सुने? क्योंकि जो भी मैं गाने सुन रहा हूँ ये मैंने कहीं ना कहीं सुने हैं, लेकिन जी इजीली अवेलेबल ना होने के कारण जी हम इनका लुत्फ नहीं उठा पा जी रहे हैं, जी हम जी इनमें डूब नहीं पा रहे हैं। तो किस तरीके से? जी, इसमें एक्चुअली मैंने अभी चैनल अपना बताया है, तो आपको ज़्यादातर इसमें से गीत हम्म इन चैनल में मिलेंगे। हम्म और इसके अलावा कुछ फिल्में भी मैंने जिनका नाम पहले लिया है आप ही के माध्यम से अभी, तो उन फिल्मों में ये सब गीत मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। और बाकी जो अपडेट मैं करता रहूँगा टाइम टू टाइम, क्योंकि चैनल पे तो हम डालते ही हैं कि अब क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, या हमारा क्योंकि पुरानी चीज़ें। इसके अलावा आप अगर गूगल खोलें हम्म तो गूगल में आप किसी भी गाने को इनमें से टाइप करेंगे इनका नाम, तो आपको ज़रूर मिलेगा। हम्म वो लिंक दे देगा आपको कि ये गाना कहाँ अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा स्पॉटिफाई चैनल पर भी मेरे गीत हैं, जो भी तमाम म्यूज़िक का प्लेटफॉर्म है उन पर सब में गीत आपको मिलेगा। सर सर हम भी चाहते हैं कि जी जैसे पंजाबी म्यूजिक जी आगे बढ़ा है, हम चाहते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड का म्यूजिक है जी वो भी आगे बढ़े। जी। और आप क्या इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ पॉडकास्ट के माध्यम से, देखिए म्यूज़िक एज ए मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र या सिंगर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि म्यूज़िक सबसे पहले तो म्यूज़िक का पर्पस क्या है, मतलब कि किस लिए बनाया जा रहा है गीत। तो एक तो जैसे होता है ना कि कोई गीत हमको मिलता है, जैसे माना किसी ने कोई गाना लिखा है और हमको गाना सामने नज़र आया और हमने कहा बहुत अच्छा गीत है, हम उसको तैयार करते हैं। वो पर्पज़ हमारा अलग है, वो पर्पज़ हमारा क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, हम्म हमें अच्छा लग रहा है, हम उसको तैयार कर रहे हैं। हम्म वो कितना जाएगा पब्लिक में, क्या होगा, वो बाद में पता चलेगा। एक गीत है कि पब्लिक के डिमांड के हिसाब से हमको तैयार करना है, हम्म कि पब्लिक जैसे हम आप कहीं पर खड़े हैं और आपने देखा है पब्लिक यार इस गाने में बड़ी झूम रही है, इस टाइप के गाने में बड़ी झूम रही है, तो हम भी उसी तरीके की कोई क्रिएशन अपने अपने स्टाइल में ले आए, तो वो भी एक तरीका होता है। तो हम इस तरीके से भी वो काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो और हम मतलब हर तरीके का काम करना ही पड़ता है, क्योंकि एज ए अब जैसे माना मैं इनकी गानों की बात करूं, तो मैं चाहता हूँ सभी लोगों से, जो भी कलाकार इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कि इमॉर्टल गाने बनाएं। इमॉर्टल का मतलब जैसे कि बॉलीवुड सॉन्ग, जो पुराने गाने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नए गाने नहीं बनाए, नए गाने तो चलेंगे, लेकिन जो पुराने गाने सन 50s वाले आज भी सुनाई देते हैं, 40s वाले भी सुनाई देते हैं आज। इसके अलावा मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो म्यूज़िक आगे बढ़ा है, मैं ख़ास तौर पे बॉलीवुड को अगर कंपेयर करके बताऊं, तो बाद के बीच गाने मतलब उतने ज़्यादा नहीं सुने जाते जितने वो पहले वाले सुने जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत अच्छी धुन है, बहुत अच्छी गायकी है, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िकल अरेंजमेंट है, और एक अच्छी सोच के साथ किया गया काम है। तो जब आप दिल से करेंगे तो दिल तक तो पहुंचेगा, मेरा ही मानना है। आलोक सर, जी बहुत अच्छा लगा जी, आपसे मिलके। थैंक यू। और इस म्यूजिकल, ये हमारा भी एक पहला म्यूजिकल पॉडकास्ट है, जी जो हम चाहेंगे कि आप फिर हमारे पॉडकास्ट में आए। लेकिन जरूर। एक और लास्ट रिक्वेस्ट मैं आपसे जी करूंगा कि मैं चाहूंगा कि इस म्यूजिकल पॉडकास्ट को हम एक गाने से ही इसका एंड आज हम करें सर। जी जी, जरूर जरूर सर। जी।
ये गाना एक्चुअली में आएगा मेरे चैनल पे, लेकिन मैं आपको 2 लाइनें जरूर गुनगुना के सुनाऊंगा। हो जख जब तो का ठोछन भेजी वखीत हमरा गोछन भेजी, जख जब तो का ठोछन भेजी वखीत हमरा गोछन भेजी, बथो लगांदे धार मगीत ओ बथो लगांदे धार मगीत, बथो लगांदे धार मगीत हो डाला खेलना सरोचन भेजी, डाला खेलना सरोचन भेजी, जक जब तो का ठोछन भेजी वकीत हमरा गोछन भेजी, हो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी कहानी मेरी जुबानी में आप आए और ये हमारे लिए एक बहुत ही नया और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे 100% यकीन है कि ये पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगर आपके कुछ सवाल हैं आलोक सर के लिए तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में आप दें और हम वो सवाल आपके सर तक लेके जाएंगे, और सर का जो YouTube चैनल है उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और जो लुत्फ़ हमने आज सर के गानों का उठाया है, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सर के YouTube चैनल में आप जाएं और इन गानों को आप सुने और मज़े लें। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू।